बार बार अपने आप को हर्ट मत करवाइए किसी भी कारण, किसी भी चीज़, किसी भी व्यक्ति से। आप अपने आप को बचा लीजिए, खुद बचा लीजिए से मतलब थोड़ा सा खुशी, थोड़ी सी पैम्परिंग। अगर कोई और व्यक्ति नहीं कर पा रहा तो आप स्वयं तो कीजिए खुद के लिए। आपको भीड़ बढ़ाने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपकी लाइफ है। कोई राजनेताओं वाली आम सभा नहीं आपने आयोजित कर रखी, आपकी ज़िंदगी है। आपको उसमें छटनी करना, बिल्कुल फिल्टर लगाना बिल्कुल ज़रूरी है। हेलो एवरीवन, नमस्ते आप सभी को। आज एक नया दिन और एक नया टॉपिक। तो हम आज फिर से उन चीज़ों के बारे में, उन पर्सन के बारे में, उन व्यक्तियों के बारे में या हमसे जुड़ी हुई किसी भी चीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे जिन चीज़ों को समय रहते हमसे दूर हो जाना चाहिए। जिन व्यक्तियों से, जिस भीड़ से, जिन लोगों से और टॉक्सिक जो भी चीज़ है आपकी लाइफ में, उन चीज़ों से वक्त रहते आपको दूर हो जाना चाहिए जिनसे। अच्छा, आपकी क्यों हो जाना चाहिए, पहले तो इस टॉपिक पे अगर चर्चा करें या जानें तो ये हम सबकी लाइफ के अपने अपने अलग अलग एक्सपीरियंसेस हैं। मेरी लाइफ में मैं जिन टॉक्सिक चीज़ों से गुजर रही हूँ या आप गुजर रहे हैं, कोई और भी गुजर रहा है, तो हमारा आपका किसी और का जो एक्सपीरियंस है वो सबका अलग अलग होगा, पर फिर भी कुछ चीज़ें तो कॉमन होंगी। जैसे कि आप इस चीज़ को दिमाग में रखते हैं कि एडजस्ट करने से या फिर किसी को थोड़ा बहुत सहन करने से ही हमारे रिश्ते चलते हैं। आपका दोस्ती का रिश्ता हो, आप किसी के साथ प्रेम में हो, आपका कोई ऐसा रिश्ता है जो आपका फिक्स रिश्ता है, या फिर और जो आपके फ्रेंड्स हैं, जो आपका सर्कल है, उसमें जुड़े हुए लोग, आपके ऑफिस, आपके स्कूल कॉलेज या फिर आपके किसी भी जगह पर जुड़े हुए लोग हैं, तो आप किसी भी व्यक्ति को कितने दिनों तक और किस हद तक कंटिन्यू रख सकते हैं। उन व्यक्तियों की बात की जा रही है जिन व्यक्तियों के व्यवहार से आपका मन दुखी होता है, जिन व्यक्तियों की आदतों से आप ना चाहते हुए भी डाउन फील करते हैं। आप उनका कुल मिला के आप उनका जो साथ होता है, उनकी जो प्रेजेंस होता है, उस उनके होने पे, उनके बोलने पे, उनकी बातों से आप डाउन फील करते हैं, मोटिवेट फील नहीं होता आपको, मतलब आप किसी भी तरीके से आपके अंदर हीन भावना पैदा होती है। ऐसे लोगों की बात कर रहे हैं हम। बाकी किसी से भी ये तो नहीं कहा जाता कि आपके सारा सर्किल, आपके सारे फ्रेंड्स को ही छोड़ दो, नहीं, पर कुछ लोग, कुछ चीज़ें और कुछ जगह भी ऐसी होती हैं जहाँ पे आपको इतनी नेगेटिव वाइब्स आती हैं कि वो जगह भी आपका मन करता है कि वो मतलब वो छोड़ देनी चाहिए, मन करता है, या फिर ऐसा है कि हाँ छूट जाना चाहिए। तो हम उनकी बात करें, जैसे कोई व्यक्ति है, आपसे उस व्यक्ति के द्वारा कुछ गलत बोला जा रहा है या कोई ऐसी चीज़ बोली जा रही है जिससे आप हतोत्साहित हो रहे हैं। और कुछ लोग होते हैं जिनका बात करने का मतलब आप किसी के सामने कहेंगे, मैं तो इस चीज़ को मतलब अपना एक्सपीरियंस ही है जो मैं बोल रही हूँ, कि आपके मुँह से किसी के सामने ये बात निकल गई कि आपने किसी एग्ज़ाम का फॉर्म फिल किया है, तो सामने वाला बोलेगा अच्छा, वैसे निकलता नहीं है उसमें कोई, पर ठीक है, प्रयास तो जारी रखना चाहिए। अब वैसे उसमें निकलता नहीं है कोई, ये इतना कहना आपके मन को कितना डाउन करेगा। अब इसमें एक ही चीज़ कही जा सकती है कि आप अपने आप का मोटिवेशन हाई रखिए, किसी के कहने से क्या होता है, पर होता है, किसी के कहने से कुछ होता है। आपको किसी चीज़ के लिए जब डाउन किया, आपसे ऐसे शब्द बोले जाते हैं कि जो आपके लेवल को, आपके कॉन्फिडेंस के लेवल को गिराते हैं, वो शब्द असर करते हैं। ऐसा नहीं, आप कितना भी अपने अंदर कितना ही आप वो एक उत्साह भरे माहौल में हो, लेकिन फिर भी लोगों के शब्द आपको उत्साहित करते हैं तो हतोत्साहित भी करते हैं। लोगों के शब्द मैटर करते हैं, बिल्कुल मैटर करते हैं। तो अब जैसे कि मान लीजिए आपके साथ में कोई है, आपसे किसी भी तरीके से कोई बुरा बोल रहा है, आपको कोई चीज़ ठीक नहीं लग रही, या जो चीज़ आपको आपकी उसकी नहीं है वो आपके सामने बार बार आ रही है। अब कोई व्यक्ति है, आखिर आप कब तक उस चीज़ को कंटिन्यू रखेंगे? किसी व्यक्ति के द्वारा आपसे कुछ कहा जाता है, किसी भी तरीके से आपको हर्ट किया जाता है, आप किन्हीं भी कारणों से हर्ट होते हैं, फिर आप उस चीज़ को ये सोच के भूलते हैं या छोड़ते हैं कि चलो ठीक है, ऐसे तो रिश्ते ख़त्म नहीं किए जाते सॉरी तो आप उस चीज़ को कंटिन्यू करते जाते हैं, चलो ठीक है, छोड़ो हो गया, ऐसे आप कब तक छोड़ते रहेंगे? वो चीज़ फिर से रिपीट होगी, आप उस चीज़ को भूलेंगे, माफ़ करेंगे, फिर आप कंटिन्यू करेंगे, वो चीज़ फिर से फिर घटित होगी आपके साथ।
आप फिर उस चीज़ से आप मेंटली डिस्टर्ब होंगे, दुखी होंगे, आप फिर ऐसे माफ़ करेंगे। आखिर कब तक? आपको भीड़ तो छांटनी है, ऐसे भीड़ में तो नहीं रह सकते आप। और भीड़ भी क्या, मतलब जो व्यक्ति आपके लिए किसी तरीके से आपके मेंटल पीस को नुकसान पहुंचा रहा है, आप वो आखिर कब तक कंटिन्यू करेंगे? तो देखिए मतलब दो चीज़ें हैं कि एक तो आपको भीड़ की ज़रूरत क्यों है, सफोकेशन होता है भीड़ से, और एक उम्र के बाद तो समझ में आने लगता है, होता है। आपको भीड़ बढ़ाने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपकी लाइफ है। कोई राजनेताओं वाली आम सभा नहीं आपने आयोजित कर रखी, आपकी ज़िंदगी है। आपको उसमें छटनी करना, बिल्कुल फ़िल्टर लगाना बिल्कुल ज़रूरी है। आपको वो चीज़ें क्यों अपने साथ रखनी है जो आपको बार बार दुखी कर रही हैं, फिर आप उस चीज़ को भूल रहे हैं, चलिए ठीक है बढ़ते हैं, फिर वापस से सेम वही चीज़ घटित हो रही, तो छोड़ दीजिए ना। क्यों नहीं छोड़ना है, छोड़ दीजिए। भीड़ नहीं बढ़ानी है। हमारी लाइफ कोई सभा नहीं है जो नेताओं की सभा जुटती है ना, उसमें भीड़ बढ़ाने के प्रयास किए जाते हैं। आपको अपनी लाइफ को फिल्टर्ड ही रखना है, जितना अच्छा और जितना कम हो सके उतने आपको लोग चाहिए, जिन लोगों के साथ होने से आपको खुशी हो, जिन लोगों के साथ होने से आप मोटिवेटेड फील करें, जिन लोगों के साथ होने से आपको लगे कि नहीं आपकी ज़िंदगी खूबसूरत है। ना कि ऐसे लोगों का साथ जिनके साथ रहने से आपको लगे कि यार क्या लाइफ है, आपकी कमियां, आपकी सिर्फ आपको डाउन 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 और डाउन ही फील होता रहे। ऐसी चीज़ों से आपको खुद को उबर जाना चाहिए। कोई क्यों हटाएगा, भगवान ऊपर से आएगा क्या हटाने के लिए? हटाना तो आपको ही पड़ेगा। आप खुद निकल जाइए ना वहाँ से। उस भीड़ में रहने का क्या ही मतलब है, जहाँ आपको सांस लेने में, जहाँ आपके दम घुट रहा हो, आप सांस लेने में भी राहत फील ना कर रहे हो, ऐसी जगह रहने का, ऐसी वस्तु के, ऐसी व्यक्ति के साथ रहने का क्या मतलब है, जहाँ आप सांस प्रॉपर नहीं ले पा रहे? मर जाएंगे क्या? नहीं जिएंगे शांति से? आखिर कब तक हो? फिर एक दिन ऐसा होगा कि जब घुटन ज़्यादा बढ़ेगी तो आप बाहर की स्थिति भी नहीं देखेंगे। आप बंद कमरे में बंद है, वहाँ पे जब आपको घुटन बढ़ेगी तो हो सकता है कि आप जब दौड़ के बाहर निकले तो हो सकता है बाहर का माहौल भी ठीक ना हो, पर फिर आप बाहर का माहौल नहीं देखेंगे वो आपके लिए ठीक है कि नहीं। आप पहले यहाँ से भागना, उस चीज़ को प्रेफर पहले करेंगे कि मुझे यहाँ से निकलना है, यहाँ जो मेरा दम घुट रहा है मैं उसमें नहीं रह पा रही हूँ, मुझे यहाँ से भागना है। फिर आप बाहर की स्थिति नहीं देखेंगे। तो थोड़ा सा विवेक पहले इस्तेमाल करके, थोड़ा सा सोच विचार के ही बाहर निकल जाए ना, कि बाहर की स्थिति भी देख सकें। हम बाहर जा रहे हैं तो वहाँ पे सब ठीक है ना। ऐसा तो नहीं है कि हम बाहर निकल रहे हैं यहाँ से क्योंकि हमारा यहाँ दम घुट रहा है, हमें यहाँ नहीं रहना। हम यहाँ से भाग रहे हैं तो बाहर की स्थिति तो ऐसी नहीं कि हम यहाँ से बाहर निकल के मर जाएंगे। सिर्फ दम घुटने से ही थोड़ी ना मरता है व्यक्ति, बाहर हो सकता है कुछ और चीज़ घटे तो जिसमें मर जाए। मर जाने से मेरा मतलब सर्वाइव ना कर पाए, मर जाने से मतलब ज़िंदगी ख़त्म करने वाला नहीं है। तो एक वक्त रहते हुए उन चीज़ों को चूज़ कर लीजिए। वैसे होता नहीं है ये चीज़ कहने के लिए, ये ज्ञान देने वाली चीज़ है, पर एटलीस्ट अगर आप एक बार दो बार उस चीज़ को फेस कर चुके हैं, आप उस चीज़ को भुगत रहे हैं, तो बार बार अपने आप को कष्ट मत दीजिए, बार बार अपने आप को हर्ट मत करवाइए किसी भी कारण, किसी भी चीज़, किसी भी व्यक्ति से। आप अपने आप को बचा लीजिए, खुद बचा लीजिए से मतलब थोड़ा सा खुशी, थोड़ी सी पैम्परिंग। अगर कोई और व्यक्ति नहीं कर पा रहा तो आप स्वयं तो कीजिए खुद के लिए। भीड़ से बाहर निकलिए, कम लोगों को चूज़ कीजिए, फिल्टर लगा के रखिए। आप अकेले रह जाएंगे लाइफ में, ये चीज़ फिर भी सुकूनदायक है उन लोगों के साथ रहने से जिन लोगों के साथ आपका दम घुट रहा है, आप अकेले सांस ले पाएंगे। तो चूज़ कीजिए, थोड़ा सा सोच समझ के, थोड़ा सा अपने आप को बचाइए, अपने आप को आगे रखिए। और ये बहुत कोमल होता है मन, उसकी कोमलता बचाए रखने के लिए ऐसे लोगों से प्लीज़ दूर रहिए, दूर हो जाइए जिन लोगों के साथ आपका दम घुट रहा है। आज के लिए बस इतना ही। किसी नेक्स्ट चीज़ पे, किसी नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए आप सब लोग अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। राधे राधे।